आप किसी आदमी के पास जाइए, उससे पूछिए क्या हाल है, वो कहे 50 फैक्ट्रियां हैं, इतना माल है, कारें हैं, मगर मुझे कैंसर है। तो कोई हुआ, कुछ बचा उसके पास? मैंने ऐसे कैंसर के मरीजों से मुलाकात की है कि जो जी तो रहे मगर उनके पास कोई हंसे तो उन्हें हंसी नहीं आती। वो भी मेरी और आपकी तरह इंसान है। एक डॉक्टर की रिपोर्ट ने सब गुरूर खत्म कर दिया। एक महीने पहले बड़ा तकब्बुर से चलता था, एक रिपोर्ट आई कि तुझे कैंसर है, हवाइयां उड़ गई। न हंसता है न बोलता है। बीवी कहती है बोलो तो नहीं बोलता, बच्चे करीब आते हैं तो रोने लगता है, कहता है मुझे कैंसर है, मेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे। ओ इंसान जरा गौर तो कर, तकब्बुर करने वाले। एक डॉक्टर की रिपोर्ट हमें कभी कभी औकात हमारी दिखा देती है। अस्पतालों में जाके देखो, किसी के मियां जीते जी कीड़े पड़ गए हैं, ऐसा कैंसर है। किसी का पेट में जी मियां, किसी के पेट के ऑपरेशन हो रहे हैं, किसी की आंखों के ऑपरेशन। अस्पतालों में जाओ, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बीमार हो गई है। ए इंसान, क्या तू कभी अस्पताल में नहीं जाएगा? और अगर तू आराम से है, तुझे कोई बीमारी नहीं है, तो रातों को चीख चीख के रोया कर अल्लाह के सामने और कहा कर या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे कोई बीमारी नहीं है, तेरा शुक्र है। जरा दिल लगा के बोलो यार, मेरे खालिक मेरे मालिक तेरा शुक्र है। लॉकडाउन में लोगों ने कितनी अल्लाह की नाफरमानियां की। बल्कि हमारे खुतबा, बाज लोगों की बात करता हूँ, नात पढ़ने वालों की बात भी करता हूँ, बेचारे मायूस हो गए, जलसे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा। अपनी बात करता हूँ, मुझे अपनी लाइन का ज्यादा बोलना। मैंने उनसे कहा भाइयों, जो नेमतें और जो शोहरतें तुम्हें पहले मिल चुकी हैं, पहले उन पे शुक्र अदा कर दो, उसके बाद अगली नेमतों के बारे में सोचना। और अल्लाह की रहमतें बहुत बड़ी है मेरे भाइयों, फिक्र न करो, अल्लाह से उम्मीद रखो। और मुझे अल्लाह ने जितनी नेमतें दे दी है, मैं उन्हीं का शुक्र नहीं अदा कर पाया। कितनी नेमतें दी है, मेरे हाथ सलामत है, अल्लाह का शुक्र है। आंखें देखती हैं, एक बार मेरी एक बार कुछ मसला हो गया, मेरी आंख में कोई बात हो गई। उस दिन मुझे आंख का एहसास हुआ कि मियां आंख में मैं बार बार ड्रॉप डालता था, रो रो के कहता था या अल्लाह मैं आंख को नहीं समझा। मेरी बहनें सुन ले, जो नाफरमानियां अल्लाह की नाशुक्रियां करती रहती हैं, वो जरा गौर करें मेरी बात पर। एक पाकिस्तान में एक लड़की का इंटरव्यू ले रहे थे, उसके मियां उसके आज जिस्म पर, यानी उसका 80% जिस्म जो है ना, उस पे फालिज गिरी हुई है और एक गोली को लग गई थी किसी हादसे में, तो अब उसका पूरा जिस्म काम नहीं करता, इलाज ही नहीं होता। उससे किसी ने पूछा, वो डॉक्टर है, PhD कर रही है, उससे किसी ने पूछा कभी आप नाशुक्री करती हो? उसने कहने लगी 21 साल तक अल्लाह के दिए हुए हाथ पैर मैंने इस्तेमाल किए थे, पहले 21 साल का शुक्र अदा कर लूं, उसके बाद 42 साल की उम्र के बाद अल्लाह की नाशुक्री कर लूं, फिर नाशुक्री करने के बारे में सोचूंगी। पहले तो 42 साल तक, तो मुझे 21 साल तक पता ही नहीं था जब तक हाथ पैर थे कि हाथ पैर है कितनी बड़ी चीज। उससे पूछो जिसकी उंगलियां चलती ना, ये कितनी बड़ी चीज है। आपको पता है जब तक आप इन नेमतों पे दिल से शुक्रिया अदा नहीं करोगे, तुम्हारे दिलों में चैन नहीं आएगा। उस लड़की से किसी, मेरी बहनें सुन ले, वो लड़की PhD है, न जाने कितने लोगों को डिप्रेशन से निकाल चुकी है। उससे किसी ने पूछा शुक्रिया आप कभी नाशुक्री नहीं करती? कभी ये नहीं कहती अल्लाह से शिकवा नहीं लगाती मुझे ठीक कर दे? कहती नहीं, 21 साल की उम्र में बीमार हुई थी, 42 साल की उम्र के बाद कहूंगी, अभी तो 21 साल शुक्रिया अदा करती हूँ। या अल्लाह, इन लोगों को, इंसानों को पता नहीं हाथ पैर कितनी बड़ी चीज है, मुझे पता है। कह लगे आपको कभी तो एहसास होता होगा? हाँ होता है। सुनिए सही एहसास होता है कब जब मेरे हाथ सर से दुपट्टा नीचे गिर जाता है और हाथ उठ नहीं पाते, तो कहती हूँ या अल्लाह अगर हाथ सही होते ना तो सैयदा फातिमा की सुन्नत ये मैं जिंदा कर लेती, अपना सर ढक देती। हमें अल्लाह ने कितनी नेमतें दी सोचो तो, मगर नाशुक्री किस कदर है, जरा गौर तो करो आप। शुक्री नाशुक्री है मियां, जरा 2 दिन काम ना चले यार, काम ही नहीं चल रहा। अच्छा किससे कह रहे, ये कर क्या लेगा तेरे लिए, ये कुछ कर भी नहीं सकता। मैं कहता हूँ माँ से कह ले, बाप से कह ले, बीवी से कह ले, तेरी इज्जत घटेगी, तेरा वकार घटेगा। तू जिससे दिखा के देख ले। पेट मेरे भाई सबको दिखाने का नहीं होता, अगर कोई परेशानी भी है तो सबसे जिक्र न कर, अपने रब से जाके जिक्र कर दे, परेशानी दूर। मगर मियां नाशुक्री करते रहे, नाशुक्री। और मेरे आका फरमाते हैं कि जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता।
अच्छा अब देखें आप, इसके बाद क्या हुआ मियाँ? अच्छा आपको तो अल्लाह ने घर भी दिए हैं, मगर मुझे कितने ऐसे फकीरों को मैं जानता हूं जो कलियर शरीफ में भीख मांगते थे, जो है वो अजमेर शरीफ में भीख मांगते थे, उन्हें जबरदस्ती कुछ लोगों ने जान से मार दिया। उनका कोई था ही नहीं, जाते कहां? भीख मांगने वालों को भीख नहीं मिली, भूखे रहे। आप पे तो यार अल्लाह का करम है, वो जो पैदल चल के जा रहे थे मजदूर, वो 500 1,000 किलोमीटर पैदल, औरतें अपनी गोद में बच्चे को लेकर चल रही हैं, कोई उन्हें दूध देने वाला भी नहीं। अल्लाह कैसी बीमारी आई है क्या अल्लाह।